मैं दिलजीत दोसांझ जैसे शख्स की बात करूंगी। जब वो फार्मर प्रोटेस्ट में आए थे, मेरी इज्जत उनके लिए बहुत बढ़ गई थी। जब वो मोदी जी से मिलने गए उनके लिए शॉल लेकर, आपने उस दिन के बाद मोदी जी के बारे में बोलना क्यों बंद कर दिया? जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप सीजेपी के बारे में क्या बोलेंगे, तो जी मैं पॉलिटिक्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं इनकी बात करूंगा, आर माधवन की बात करूंगा, पहले तो इनको मेरे को लगता था इसमें स्पाइन है थोड़ी बहुत, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गई है। जब रंग दे बसंती आई थी ना, मैं आज भी रंग दे बसंती देखती हूँ और मेरे को आज भी गूज़बम्स आते हैं। लेकिन आज के बाद, क्योंकि उस मूवी में आमिर खान है जो एक नंबर का झूठा इंसान है, मैं और मेरे घर का कोई भी इंसान ना आपकी फिल्म देखेगा और ना ही आपको कभी भी पसंद करेगा। आमिर खान को इतना डर लगता है ऑनलाइन ट्रोलिंग से, इन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, इनको 4 लोगों ने गाली दी, या अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद करके चले गए। आई एम सॉरी, आमिर खान इज अ रियल जीरो। फॉर मी दे आर ऑल जीरो। पीपल हु कांट स्पीक, पीपल हु कांट रेज देयर वॉइस, दे हैव नो वॉइस। Guts and spine to come here and tell the world that he is with सोनम वांगचुक। ये हम लोग उन लोगों में से नहीं है जो सोनम वांगचुक जैसे लोगों को अपनी मूवीज़ के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उस वक्त चुप्पी साध लेते हैं जब वो इंसान 17 दिन तक भूखा है, किसी से सोना चांदी या किसी से अपने लिए मकान नहीं मांग रहा है। वो हमारे बच्चों के लिए, उस इंसान से अकाउंटेबिलिटी के लिए मांग रहा है, एक मांग रख रहा है कि आप इस्तीफ़ा दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से इस देश के बच्चे, जो बच्चे भविष्य थे, इस देश का फ्यूचर थे, वो बच्चे मरे हैं। तो आप अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते हो तो आप इस्तीफ़ा दीजिए। अगर इस देश में देश के बच्चे सुरक्षित नहीं है, फ्यूचर सुरक्षित नहीं है, तो किस बात के लिए सत्ता में बैठे हुए हैं ये लोग? क्यों उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक इंसान जो एक ऐसे कॉज के लिए लड़ रहा है, वो अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ रहा है, वो यहाँ पर लड़ाई कर रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। और ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ और आर्टिस्ट हैं, मेरा उन लोगों के उनसे ये कहना है, जितने भी आर्टिस्ट हैं, कि आप अपनी आवाज़ सिर्फ और सिर्फ गाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपका मुंह तब नहीं खुलता जब देश बर्बादी की कगार पर होता है। कोई गड्ढे में मर जाता है 2-2 घंटे एम्बुलेंस और रेस्क्यू ऑपरेशंस का वेट करते हुए, किसी के घर पर आग लग जाती है तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पाती। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक पेपर लीक के लिए नहीं है, ये लड़ाई है सिस्टम से, क्योंकि कहीं ना कहीं 2014 के बाद ये सिस्टम फेल हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों की वैल्यू कम हो गई है। इंसान मरे या जिए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कांग्रेस सरकार थी, मैं यहाँ पर कांग्रेस सरकार को, ऐसा नहीं है कि मैं ये आपको बोलूँगी कि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन कम से कम वो इंसान को इंसान समझती थी। 11 दिन में उन्होंने अन्ना हज़ारे से बात की थी, उन्होंने बातचीत की, लेकिन यहाँ पर कोई भी बीजेपी का नेता, किसी एक नेता ने भी अभी तक टिप्पणी करी है। एक बार इनसे रिक्वेस्ट भी की है कि सर हम इस चीज़ के ऊपर अपना विचार करेंगे, आप प्लीज़ अपना अनशन ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि हम आपको खोना नहीं चाहते। आप क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, आप साइंटिस्ट हैं, हमें आपकी ज़रूरत है, इस देश को आपकी ज़रूरत है। इस देश के लोग, आज आधे से ज़्यादा लोग जो मोदी सपोर्टर हैं, जो भक्त लोग हैं, वो इनका मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? क्यों? क्या आप, जब तक आपके घरों में आपके बच्चों के साथ कुछ नहीं होगा, तब तक आपको समझ नहीं आएगा, तब तक आप सड़कों पर नहीं आएंगे? किस तरह के मजाक आपकी फीड में आए? देखिए, जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि ये आदमी देश को क्या बोला था उन्होंने, कि देश की ग्रोथ रोकना चाहता है। मनोज तिवारी ने बोला, तिवारी का आज का स्टेटमेंट, ग्रोथ रोकना चाहता है, ग्रोथ को स्लो डाउन करना चाह रहे हैं। एक वो आया है, कुछ ऐसे मीम पेज हैं, और पेड, आपको पता ही है पेड कैंपेन जो चलता है, कुछ ऐसे मीम बने हैं कि एक लड़की है जो वॉशरूम में जा रही है और ऊपर लिखा हुआ है सोनम वांगचुक इन प्रोटेस्ट, और देन शी इज़ हैविंग सैंडविच और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके के बना रहे। आप सोचो यार, आप खुद आके देखो, ऐसा नहीं है हम आपको बोल रहे हैं कि आप वीडियोस पे बिलीव करो, आप खुद आके देखो। ही इज सिटिंग लास्ट 18 ईयर्स और 18 डेज एक्चुअली, और वो उन्होंने कुछ खाया नहीं। उनकी हालत आप देख सकते हो, उनकी हालत इतनी ख़राब है, आप उन चीज़ को ही मजाक बना रहे हो, तो दैट्स नॉट राइट यार एक्चुअली। कहाँ गई है आपकी? आप इंसान हैं। इंडिया को बहुत माना जाता था ना कि हमारा देश बहुत कल्चर्ड देश है, कंपैशन है, हमारे यहाँ लोगों के मन में बहुत दया भाव है। कहाँ चला गया वो दया भाव? क्या वो दया भाव सिर्फ गाय के लिए बचा है? आप एक गाय के नाम पर एक भीड़ आती है और एक समुदाय के इंसान को आके मार देती है। आपके लिए वो संवेदनाएं हैं एक गाय के लिए?
जय श्री राम के नारे लेकर आप किसी को मार देते हो। आपके लिए संवेदनाएं हैं एक भगवान के लिए, लेकिन आपके मन में संवेदना नहीं है एक इंसान के लिए। आप छोड़िए, आप मन मानिए उनको कि वो साइंटिस्ट है, एक इंसान की तरह तो ट्रीट कीजिए। एक बार तो आप बोलिए, सरकार सिर्फ एक बार उनको बोले कि आप प्लीज़ अनशन खत्म कर दीजिए। किसी ने एक बार भी नहीं बोला। और ये मनोज तिवारी जैसे लोग कौन बिठाते हैं इनको सत्ता में? गद्दार है वो लोग जो ऐसे लोगों को वोट देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के टाइम पर जिस तरह से गद्दारों ने साथ दिया था ना, हमारे देश के लोगों ने, इस देश के लोगों ने उनका साथ दिया था। ये वही लोग हैं जो आज मोदी सरकार का साथ दे रहे हैं। आप वहाँ पर चोरी होती है इतनी बड़ी, तो जो लोग मोदी भक्त है वो आके ये बोलते हैं 250 करोड़ की चोरी पर आपने चंदा दिया है क्या? आपको तो बोलने का हक भी नहीं है। आई एम सॉरी, राम मंदिर का के लिए जो चंदा लिया गया है ना, आप उसको इस तरह से नहीं, मैं राम भक्त हूँ या नहीं हूँ, मैं उस चंदे का हिसाब आपसे ज़रूर मांगूंगी, क्योंकि इस देश के लोगों ने वो चंदा दिया है और मैं इस देश की नागरिक हूँ। और मेरे लिए देश लोगों से बनता है। देशभक्ति ऐसी नहीं होती है कि आपने बोल दिया अरे पाकिस्तान को आग दिखा दी, चाइना को आग दिखा दी, उससे देशभक्ति नहीं बनती है। उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना, उनका एक बयान आज खूब वायरल रहा। उनका कहना था कि उन लोगों का चंदा चोरी हुआ है जिन्होंने बिना श्रद्धा भक्ति भाव के दिया था, हमारे चंदे का तो इस्तेमाल खूब अच्छे तरीके से हुआ। आपको पता है यही फ़र्क होता है पढ़े लिखे लोगों में जो देश चलाते हैं और अनपढ़ लोगों में जो देश चलाते हैं। और उन अनपढ़ लोगों, जो पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, जो इनकी बातें मान जाते हैं। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि आपने भाव से चंदा नहीं दिया था और इसलिए आपका चंदा चोरी हो गया। क्या लिखा हुआ था उस पे नाम कि ये नोट इसने दिया था? उस नोट के ऊपर या उस चांदी की ब्रिक के ऊपर, सोने की ब्रिक के ऊपर लिखा हुआ था किसने दिया है? और मेरे भाव कैसे हैं? आप अंदर घुस के आपने भाव भी देख लिए। आप लेते ही मत ना, अगर आपको लग रहा था कि भाव अच्छे नहीं है, आप नहीं लेते उस टाइम पे भाव, अगर अच्छे नहीं थे उनके तो। ये ऑल इज़ नॉट वेल, ये तीनों कैरेक्टर हैं, इनमें से एक किरदार था जिसको हमने फिल्म में बड़ा नेगेटिव माना, लेकिन उनका भी वीडियो या एग्जैक्टली उनका कल वीडियो आया था और मेरे को ऐसा लगता है कि जो वीडियो उनका आया था वो एक्चुअली उनके दिल से, हार्ट से निकला था, दैट ही रियली डोंट वांट हिम टू डाई। और जो एक्चुअली हमें लगता था कि वो विलन है हीरो मूवी में, और जो वो एक्चुअली रियल हीरो निकले, जिस तरीके की उन्होंने बात करी थी, और वो वीडियो बहुत वायरल भी हुआ है सोशल मीडिया पे और बहुत लोगों ने उसको शेयर भी किया है। तो यही चीज़ ना हम चाहते थे कि जो उनके कैरेक्टर के ऊपर एक मूवी जो बनी थी, जो उस कैरेक्टर में थे, कैरेक्टर उस मूवी में जो भी थे, वो अपनी आके बात रखे, उनके बारे में कुछ बोले। क्योंकि आपको पता है अगर आप इतनी बड़ी मूवी, इतना बड़ा पैसा आप उनकी कैरेक्टर के ऊपर लगा रहे हो, तो आपको पता है वो आदमी कितना इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। आपने क्यों नहीं आवाज़ वहाँ से उठ रही है? आपको पता ही है यार, क्या है, बहुत से एक्टर्स हैं आजकल, जैसे मैं इनकी बात करूंगा, आर माधवन की बात करूंगा। पहले तो इनको, मेरे को लगता था इसमें स्पाइन है थोड़ी बहुत, लेकिन अब तो वो भी ख़त्म हो गई है। बाकियों का तो मेरे को पता नहीं। आमिर खान को इतना डर लगता है ऑनलाइन ट्रोलिंग से, इन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, इनको 4 लोगों ने गाली दी या अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद करके चले गए। आप सोचो इनको इतना डर लगता है। आप कैसे इतने बड़े हीरो बन जाते हो फिर मूवीज़ में, जब आप 4 बातें नहीं झेल पाओगे किसी को, आप अपना पक्ष ही नहीं रख पाओगे। आपको लोग अगर मान लो गालियाँ दे रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, आपका पक्ष है, आपको बहुत लोग सुनने वाले हैं, आप अपना अकाउंट बंद करके चले गए कि मैं आई कांट टॉलरेट, इंडिया इज़ नॉट नॉट टॉलरेट, आई कांट स्टे इन इंडिया, और ऐसे करके उनका जो था। मतलब आप वैसे आप हीरो बनते हो मूवीज़ में, इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ आप बना रहे हो, आप यहाँ जा रहे हो, आप इस विलन को मार रहे हो, लेकिन आप 4 बातें नहीं सुन सकते हो ऑनलाइन अगर आपके बारे में कोई बोल रहा है। तो आपकी इस बात क्या लगता है क्यों नहीं सेलिब्रिटी बोलते हैं इस कॉज के लिए? लेकिन हमने उनको बोलते हुए सुना है, इन्हीं पिछले 10, 15, 20 सालों में अलग अलग मुद्दों पर बोला है, लेकिन इस मुद्दे पर क्यों चुप? देखिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने 2014 से हार्डली कुछ ही ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो सामने आए हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका करियर रुइन होए या ना हो। या कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे मैं तापसी पन्नू के बारे में बोलूँगी, वो बस ये बोल के चली गई कि भाई मेरे फेवरेट मोदी जी हैं क्योंकि मुझे इस कंट्री में रहना है। आपको जो बोलना है आप सीधा सीधा बोलिए, ऐसा नहीं, हमारे लिए डर नहीं है। मैं अभी आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, ये भी आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। ही इज़ एन आर्टिस्ट टू, ही इज़ अ कोरियोग्राफर। इनको भी लोग आके ट्रोल करते हैं, इनके क्लाइंट्स जो हैं वो छिन जाते हैं, लेकिन हम क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पर? क्योंकि हमारे लिए देश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए देश के लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि उनके पेट भरे हुए हैं, उनके अकाउंट भरे हुए हैं,
उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके बच्चे मर रहे हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको एक पावर में रहने वाला जो आदमी है वो उनको हर वक्त अपने घर में बुलाकर पार्टीज़ देता है, वो उनको बुला के बोलता है आओ मेरे से इंटरव्यूज़ लो, मुझसे पूछो कि आपको आम कैसे लगते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं, एक तो ये रीज़न है, दूसरा कहीं ना कहीं शायद आप ईडी से डरते हैं, ईसी से डरते हैं, सीबीआई से डरते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं जो बोलना चाहते हैं पर वो डर जाते हैं। मैं दिलजीत दोसांझ जैसे शख्स की बात करूंगी, जब वो फार्मर प्रोटेस्ट में आए थे मेरी इज्जत उनके लिए बहुत बढ़ गई थी, लेकिन जब वो मोदी जी से मिलने गए उनके लिए शॉल लेकर, मेरे को ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बुलाया, आप जाओगे, बट आपने उस दिन के बाद मोदी जी के बारे में बोलना क्यों बंद कर दिया? मैं ये नहीं कह रही आप सही चीज़ के लिए उनके खिलाफ जाइए, लेकिन जब जहाँ जहाँ वो गलत हैं आपने तब बोलना क्यों बंद कर दिया? जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप सीजेपी के बारे में क्या बोलेंगे, तो जी मैं पॉलिटिक्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इस सतलुज मूवी जब उनकी हटी Z5 से, तब तो उन्होंने बोला, खूब बोले। क्योंकि मूवी हटी है ना, आपकी मेहनत लगी थी, पैसा लगा था, इसलिए आपको दर्द हुआ। आपके बच्चे का एग्ज़ाम तो पेपर तो लीक नहीं हुआ ना। हम लोग अगर हम ऐसी चीज़ों के लिए लोगों के बॉयकॉट नहीं करते कि उसने क्या कह दिया, उसने क्या नहीं कहा, हम ऐसी चीज़ों के लिए बॉयकॉट करते हैं कि जब इस देश का बच्चा तिल तिल करके मर रहा है, एक गरीब इंसान जो पता नहीं कैसे कैसे अपने बच्चे को पढ़ाता है। यहाँ पर ये पॉलिटिकल रैली नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल लोग नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पर। आपको यही है ना कि आप पॉलिटिकली नहीं घुसना चाहते किसी भी चीज़ में, लेकिन ये जो मुद्दे हैं ये एक गरीब इंसान से सबसे पहले जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम है वो एक मिडिल क्लास फैमिली का या गरीब फैमिली का बच्चा देता है, अदरवाइज़ अमीर लोगों के बच्चे तो प्राइवेट में जाकर पढ़ लेते हैं 50 लाख रुपए देके। तो जब गरीब आदमी के बच्चे तिल तिल करके मर रहे हैं और आप चुप्पी साधे हुए हैं, तो मेरे लिए आप सेलिब्रिटी नहीं हो। और मैं और मेरे घर का कोई भी इंसान ना आपकी फिल्म देखेगा और ना ही आपको कभी भी पसंद करेगा, चाहे आप इसके बाद जितनी अच्छी देश को लेके फिल्में बना लें। जब रंग दे बसंती आई थी ना, मैं आज भी रंग दे बसंती देखती हूँ और मेरे को आज भी गूज़बम्स आते हैं, लेकिन आज के बाद क्योंकि उस मूवी में आमिर खान है जो एक नंबर का दोगला और झूठा इंसान है, जिसका एक दो फेस है, हम उसको बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो मुद्दों को, उनकी सारी फिल्में ही मुद्दे वाली होती थी। तो आप फिल्में मुद्दे के लिए बना सकते हैं, आप एक इंसान को इस्तेमाल कर सकते हो अपनी फिल्में बनाने के लिए। लेकिन सिमिलरली जब दंगल आई थी, दंगल भी आपने इसी तरह से उन रेसलर्स के ऊपर बनाई थी ना। जब वो रेसलर्स यहाँ पे बैठे थे, आप आए थे उनसे मिलने के लिए, आपने सिर्फ इस्तेमाल किया है, चाहे अपनी मूवीज़ में हर किसी के मुद्दों को लेकर, क्योंकि आपको मालूम है ना कि जनता इमोशनल है, वो देखेगी, चार आंसू बहाएगी, दर्द होगा, सब कुछ होगा, और आपकी उसके बाद प्रेज करेगी कि ओ हो आमिर खान इज़ अ रियल हीरो। आई एम सॉरी, आमिर खान इज़ अ रियल ज़ीरो। For me, they are all zero. People who can't speak, people who can't raise their voice, they have no voice. मेरे लिए वो जितने मर्जी बड़े आर्टिस्ट हो, जितने मर्जी अच्छे गाने गाते हो, दिलजीत दोसांझ जैसे लोग जिनके बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, वो जो मर्जी करते हो, मेरे लिए वो ज़ीरो है, मेरे लिए वो इस देश के नागरिक नहीं है।